हेलो एंड वेलकम टू सिविल्स एग्ज़ाम। आज के हम PYQ सीरीज़ जो है SSC की उसमें करेंगे वैदिक एज जो कि एंशियंट इंडिया का एक टॉपिक है। यस ईयर वो है, और इसमें हमने देखा था वैदिक एज का पार्ट 1 पहले, और ये वैदिक एज का पार्ट 2 है, जिसमें हम पहला क्वेश्चन लेंगे। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग स्कॉलर इज एसोसिएटेड विद तिब्बत होम थ्योरी। मतलब इनमें से कौन से जो विद्वान हैं इन्होंने ये कहा था कि जो आर्यंस थे वो तिब्बत से आए थे। ऑप्शन ए मैकडोनल्ड, ऑप्शन बी मैक्स मूलर, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें से क्या आंसर होगा? इसमें आंसर होगा दयानंद सरस्वती। तो जो दयानंद सरस्वती थे उनका ये कहना था कि जो आर्यंस थे वो तिब्बत से आए थे। दयानंद सरस्वती कौन थे? तो दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज के फाउंडर थे। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने, और इनका एक फेमस बुक या वर्क जो है वो है सत्यार्थ प्रकाश। और सत्यार्थ प्रकाश में इन्होंने ये लिखा था कि जो आर्यंस थे वो ओरिजिनली उनका होम तिब्बत था। ये ऐसा इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि जो वेद जो है वैदिक टेक्स्ट, उनके हिसाब से ये सजेस्ट करते हैं कि वो तिब्बत के कहीं प्लेट्यू में रहते थे। बाकी जो स्कॉलर्स हैं हम उसके बारे में जानेंगे कि उनके हिसाब से आर्यंस कहाँ कहाँ से आए थे। तो दयानंद सरस्वती जो थे इनके हिसाब से तो आर्यन जो थे ये तिब्बत से आए थे। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? इनके हिसाब से वेदों में जो विवरण दिया गया है वो हिमालय के प्लेट्यू की तरफ दिया गया, इसलिए। दूसरे जो स्कॉलर थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के हिसाब से जो आर्यन आए थे वो आर्कटिक रीजन से आए थे। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि उनके हिसाब से जो वेदों में लंबी रातों का मेंशन है, लॉन्ग नाइट, लंबी भोर और रात का जो मेंशन है वो सिर्फ आर्कटिक रीजन में पाया जाता है। इसलिए बाल गंगाधर तिलक के हिसाब से जो आर्यंस थे वो आर्कटिक रीजन से आए थे। फिर मैक्स मूलर के हिसाब से आर्यन जो थे वो सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया से आए थे। इन्होंने ऐसा इसलिए कहा था कि जो लैंग्वेज थी आर्यंस की उनके हिसाब से इन्होंने कहा था। फिर एसी दास, स्कॉलर एसी दास है, इनके हिसाब से जो आर्यंस थे वो सप्त सिंधु रीजन से आए थे। सप्त सिंधु मतलब जहाँ पे 7 नदी बहती है, एक सिंधु नदी और उनकी 6 ट्राइब्यूटरीज। तो इनके हिसाब से जो सप्त सिंधु इंडिया है यहीं से आर्यन थे। आर्यन ओरिजिनली इंडियन ही थे। फिर है मैकडोनल्ड, एक मिनट, मैकडोनल्ड के हिसाब से जो आर्यंस थे वो साउथ ईस्ट यूरोप यानी दक्षिण पूर्वी यूरोप से आए थे। फिर हमें कुछ और बातें याद रखनी है, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में हमने बात कही कि बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा कहा था कि आर्यन जो थे वो आर्कटिक रीजन से आए थे। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था कि उनके हिसाब से जो वेदों में लंबी रातों का मेंशन है वो सिर्फ आर्कटिक में ही होता है। बाल गंगाधर की एक किताब थी जिसका नाम था द आर्कटिक होम इन द वेदा। इसी किताब में उन्होंने ये बात मेंशन की थी। फिर जो है मैक्स मूलर के हिसाब से जो आर्यन थे वो सेंट्रल एशियन रीजन से आए थे। और इनके हिसाब से जो आर्यंस थे, कुछ आर्यन माइग्रेट कर गए थे यूरोप में और कुछ आर्यन आ गए थे इंडिया की तरफ। ज़्यादातर हिस्टोरियन जो ये समझते हैं कि आर्यंस जो थे वो स्टेपे रीजन जो है यूरेशिया ग्रासलैंड का, वहाँ से आए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन सेक्ट है वो किसने फाउंड किया था? सांख्य दर्शन सेक्ट जो है, सांख्य दर्शन संप्रदाय, उसकी स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन 2019 में आया था। ऑप्शंस है कुमारिल भट्ट, कपिल, गौतम और पतंजलि। तो सांख्य दर्शन की स्थापना किसने की थी? सांख्य दर्शन की स्थापना की थी कपिल ने। महर्षि कपिल जो थे इन्होंने सांख्य दर्शन की स्थापना की थी। तो जितने भी दर्शन दिए गए हैं उसमें से देखते हैं हमें कौन कौन से दर्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक सांख्य दर्शन है। जो सांख्य दर्शन है
इस तरह 6 दर्शन है टोटल भारत के इसमें वेदों में। तो 6 दर्शन के हिसाब से पहला है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन किसने दिया था? कपिल मुनि ने दिया था सांख्य दर्शन। इसमें ये जो किस प्रिंसिपल पे ये लोग जोर देते हैं सांख्य दर्शन में? डुअलिज्म पे। इन सांख्य दर्शन के हिसाब से जो इंसान है वो दो चीज़ों से बना है, स्पिरिट और मैटर। स्पिरिट मतलब आत्मा और मैटर मतलब जो सांसारिक मैटर है, शरीर। तो शरीर और आत्मा, सोल और बॉडी, इन दो चीज़ों से मिलके बना है इंसान। तो इसे कहते हैं डुअलिज्म। ये है सांख्य दर्शन। फिर दूसरा दर्शन जो है वो है, एक मिनट, दूसरा दर्शन है वो है योग दर्शन। योग दर्शन किसने दिया था? तो योग दर्शन दिया था महर्षि पतंजलि ने। योग दर्शन महर्षि पतंजलि ने दिया था। इनके हिसाब से फिजिकल और मेंटल डिसिप्लिन से भी कोई मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तीसरा दर्शन था न्याय दर्शन। न्याय दर्शन किसने दिया था? महर्षि गौतम ने दिया था। महर्षि गौतम के हिसाब से अगर हम लॉजिक, मेथोडोलॉजी और इन सब पे फोकस करें, हम किसी भी चीज़ को लॉजिकल रूप से देखें और मेथोडोलॉजिकली देखें, तो हम राइट नॉलेज को अटेन कर सकते हैं। ये है न्याय दर्शन। फिर है विशेषिका दर्शन। विशेषिका दर्शन जो दिया था ये दिया था कानद ऋषि ने। और विशेषिका दर्शन में ही कानद ऋषि ने कहा था कि हमारा जो शरीर है, जो भी फिजिकल चीज़ है, वो एक एटम से बना हुआ है। और यहीं से हम पूछा जा सकता है कि एटॉमिक थ्योरी का वर्णन किस सिद्धांत में दिया गया है? तो वो विशेषिका सिद्धांत है जिसमें एटॉमिक थ्योरी का मेंशन किया गया है। और इस सिद्धांत को दिया किसने है? तो ये दिया है कानद ऋषि ने। फिर है मीमांसा या पूर्व मीमांसा। तो मीमांसा थ्योरी जो दी गई है या दर्शन दिया गया है वो दिया है जैमिनी ने। तो इसमें इन्होंने कहा है कि हमें अगर रिचुअल्स जो है इनको हम सही से करते हैं तो हम मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। फिर है छठवां दर्शन जो वेदांता। वेदांत दर्शन जो है ये दिया है भद्रयाना ने। वेदांत दर्शन ये उपनिषद पे जोर डालता है। ये कहता है कि उपनिषद के बारे में ये ज़्यादा बोलता है वेदांत। तो हम देखेंगे हिंदी में सांख्य दर्शन किसने दिया था? कपिल मुनि ने दिया था। सिद्धांत क्या है? ये बोलते हैं कि जो इंसान है वो दो चीज़ों से बना है, एक तो स्पिरिट या चेतना, दूसरा पदार्थ। यानी ये डुअलिज्म या द्वैतवाद पे जोर देता है। फिर योग दर्शन दिया था पतंजलि ने। इन्होंने कहा था अगर शारीरिक और मानसिक अनुशासन करें तो हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर न्याय दर्शन, न्याय दर्शन दिया था गौतम ऋषि ने। और इन्होंने तर्क, शास्त्र, लॉजिक और मेथोडोलॉजी को, यानी कार्य प्रणाली अगर सही है तो हम सही नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, ये कहा था। इसके बाद विशेषिका। विशेषिका जो है ये दिया था कानद ने और इसमें ही परमाणु सिद्धांत दिया गया। फिर मीमांसा या पूर्व मीमांसा ये दिया था जैमिनी ने। और इन्होंने कहा था वेदों के ऊपर जोर देने पे, यानी अनुष्ठान अगर ये सब करें इसके महत्व के बारे में बताया था। फिर वेदांत ये दिया था भद्रयान ने। इसकी स्पेलिंग हिंदी में गलत है। और ये दिया था, इन्होंने कहा था उपनिषद या दार्शनिक सार पे जोर दिया था इन्होंने। फिर हम अगर देखें कि बाकी जो ऑप्शन है उनके बारे में, तो कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट कौन थे? तो कुमारिल भट्ट जो थे ये मीमांसा स्कूल जो है उसके टीचर थे। कुमारिल भट्ट मीमांसा संप्रदाय के शिक्षक थे, प्रसिद्ध शिक्षक कुमारिल भट्ट। गौतम कौन थे? तो गौतम जो थे इन्होंने दिया, महर्षि गौतम जो थे इन्होंने न्याय सिद्धांत जो दिया था, हमने इसमें देखा था न्याय सिद्धांत, ये गौतम ऋषि ने दिया था। फिर पतंजलि। पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने कौन सा सिद्धांत दिया था इन्होंने? तो इन्होंने दिया था योग सिद्धांत या योग सूत्र, ये पतंजलि ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजीएल 2022 में आया है और इसमें पूछा है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में से निम्नलिखित में से किस ऋषि ने मीमांसा सूत्र दिया है? तो मीमांसा सूत्र जो है ये किस ऋषि ने दिया है? ऑप्शन ए जैमिनी, ऑप्शन बी चरक
ऑप्शन सी भद्रयान और ऑप्शन डी पाणिनि। तो मीमांसा सूत्र किसने दिया है? तो वो दिया है जैमिनी ने। तो जैमिनी, जो ऋषि जैमिनी थे, उन्होंने दिया है मीमांसा सूत्र। और ऋषि जैमिनी जो थे वो खुद जो शिष्य थे, किसके शिष्य थे ऋषि जैमिनी? तो ऋषि जैमिनी जो शिष्य थे वो महर्षि व्यास के शिष्य थे। तो महर्षि जैमिनी जो थे वो महर्षि व्यास के शिष्य थे और इन्होंने ही मीमांसा या पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, इसका दर्शन दिया है। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। तो जैमिनी ने कौन सा दिया था? मीमांसा सूत्र में जैमिनी ने दिया था। ये किस पे जोर देता है? तो ये रिचुअल्स पे जोर देता है। भद्रयाना, भद्रयाना ने दिया था ब्रह्म सूत्र, जो नॉलेज पे जोर देता है। चरक, चरक ने क्या दिया था? तो चरक ने चरक संहिता दी थी। चरक संहिता जो है ये चरक ने लिखा है। और महर्षि चरक, ऋषि चरक ने लिखा है चरक संहिता। भद्रयाना ने ब्रह्म सूत्र। चरक संहिता किससे रिलेटेड है? तो ये मेडिसिन यानी आयुर्वेद से रिलेटेड है चरक संहिता। फिर पाणिनि, पाणिनि ने कौन सी बुक लिखी है? अष्टाध्याय। अष्टाध्याय जो है ये पाणिनि ने लिखी है। और ये जो बुक है अष्टाध्याय जो कि पाणिनि ने लिखी है, ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है संस्कृत ग्रामर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल 2021 में आया था कि हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बेसिक टेक्स्ट ऑफ वैशासिका फिलोसफी। तो वैशासिका दर्शन जो है, इसका जो बेसिक टेक्स्ट है ये किसने लिखा था? ऑप्शन ए जैमिनी, ऑप्शन बी कानद, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी शंकराचार्य। तो इनमें से किसने वैशासिका को लिखा था? तो इसका सही ऑप्शन है कानद। जैमिनी ने हमने देखा कि जैमिनी ने क्या लिखा था? मीमांसा। तो एक मिनट, जैमिनी ने लिखा था मीमांसा। पतंजलि का कौन सा था? योगा। योग, महर्षि पतंजलि ने योग। शंकराचार्य इन्होंने नहीं लिखा था कोई सा भी, इनका अलग है। तो कानद जो थे इन्होंने लिखा था विशेषिका। और विशेषिका में ही हमें मिलता है क्या? एटॉमिक थ्योरी। क्योंकि इस विशेषिका फिलॉसफी का ये कहना है कि जो इंसान है ये छोटे छोटे कणों से बना हुआ है, या कोई भी फिजिकल चीज है वो छोटे छोटे कणों से बनी हुई है। तो कानद, महर्षि कानद ने लिखा था कौन सा? विशेषिका स्कूल। ये महर्षि कानद कानद का ही था। और महर्षि कानद का ही था। और इसमें और क्या जान सकते हैं हम? तो इसको किस लिए जाना जाता है? तो एटॉमिक थ्योरी। तो ये भारत का पहला दर्शन था जिसके अनुसार इसमें एटॉमिक थ्योरी का वर्णन है, जिसके अनुसार ब्रह्मांड की सभी भौतिक वस्तुएं सीमित संख्या में परमाणुओं में विभाजित हो सकती हैं। मतलब इनका कहना है कि वर्ल्ड में जितनी भी फिजिकल चीजें हैं वो एक एटम से बनी है, और हम उसे एक एटम मतलब छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते जाएंगे तो अंत में एक टुकड़ा ऐसा आएगा जिसे हम तोड़ नहीं सकते और उसे हम एटम कहेंगे, या इन्होंने उसको ही परमाणु कहा था। तो हम और देखें तो जैमिनी जो थे इन्होंने क्या लिखा था? ये मीमांसा सूत्र लिखा था, जो कि मीमांसा सूत्र मीमांसा स्कूल से रिलेटेड है। पतंजलि का पता है योग सूत्र। शंकराचार्य जो है इन्होंने अद्वैत वेदांत की स्कूल जो था उसकी थ्योरी दी थी शंकराचार्य। तो ऋषि शंकराचार्य जो थे इन्होंने अद्वैत वेदांत स्कूल या अद्वैत वेदांत शास्त्र जो है इसके बारे में बताया था। और इनकी जो फेमस जो कमेंट्री वो है भाष्य पे। उपनिषद जो है एक तरीके का भगवद गीता पे उन्होंने अपनी कमेंट्रीज दी है, ब्रह्म सूत्र पे दी है। और ये नॉन डुअलिज्म में बिलीव करते थे, प्रमोट जो इन्होंने किया नॉन डुअलिज्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एसएससी सीपीओ 2020 में आया था, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू द विशेषिका दर्शन स्कूल। तो विशेषिका दर्शन स्कूल से कौन इनमें से संबंधित है? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी कानद, ऑप्शन सी गौतम, ऑप्शन डी जैमिनी। तो कौन है आंसर? कानद।
जो कानद ऋषि थे वो विशेषिका स्कूल से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजीएल 2019 और 19 में आया था कि विथ रेफरेंस टू द वेदांगा विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिनोट्स रिचुअल। अगर हम वेदांग के संदर्भ में देखें तो इनमें से कौन सा शब्द जो है अनुष्ठान या रिचुअल को दर्शाता है। ऑप्शन ए छन्नदा, ऑप्शन बी कल्प, ऑप्शन सी व्याकरण, ऑप्शन डी शिक्षा। तो इसमें से कौन है जो अनुष्ठान या रिचुअल को दर्शाता है। तो सही आंसर है कल्प। हमें पता है कि 6 वेदांग होते हैं। 6 वेदांग होते हैं। कौन कौन से वेदांग थे हमने देखे। एक तो योग था, एक विशेषिका था, योग, विशेषिका और ऐसे करके टोटल 6 थे। इस 6 वेदांग के हिसाब से कई चीज़ों पे जो ये वेदांग हैं ये एक मिनट, ये 6 वेदांग नहीं, वेदांग 6 थे वो दर्शन थे। जो हमने 6 देखे वो दर्शन थे। वेदांग अलग चीज़ है और ये भी 6 हैं। तो वेदांग जो है ये एक ऑक्सिलरी डिसिप्लिन है और इसमें कई चीज़ें दी गई हैं कैसे वेदों को पढ़ा जा सके। वेदों को कैसे पढ़ा जा सके उसके बारे में वेदांग में बताया गया है। तो हर वेदांग जो है ना वो किसी ना किसी एक चीज़ पे फोकस करता है। उसका किसी ना किसी एक चीज़ पे फोकस रहता है हर वेदांग का। तो उसमें से कई चीज़ें हैं जिसमें से जो पहला है कल्प। ये कल्प का मतलब है रिचुअल। इसमें जो वैदिक रिचुअल है इसके बारे में बताया गया है कल्प में। जो 6 वेदांग है वो कौन से हैं। कल्प है, शिक्षा है, व्याकरण है, निरुक्त है, चन्नदा और ज्योतिष। ये सारे जो हैं वेदांगों में दिए गए जो स्पेसिफिक एरिया है वो है। वेदांग 6 हैं। तो कल्प जो है वो क्या है, वैदिक रिचुअल्स है। वेदों में जो रिचुअल्स यूज बताए गए हैं, सेरेमनीज बताई गई हैं, ये सब चीज़ें जो दी गई हैं उसको कहते हैं कल्प। फिर शिक्षा क्या है, फोनेटिक है। मतलब प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, किसी चीज़ के उच्चारण को कहते हैं शिक्षा। उच्चारण का मतलब जो वैदिक लोग थे उस टाइम, एक मिनट, वैदिक लोग थे उस टाइम मंत्रों का उच्चारण करते थे, हाइम्स जिसे कहते हैं। तो हाइम्स का जो उच्चारण करते थे उसे कहते थे शिक्षा। क्योंकि उस टाइम कोई लिखने के लिए टेक्स्ट नहीं थे। मतलब वेद जो है वो ओरली ट्रांसफर किए जाते थे अपने जनरेशन टू जनरेशन। तो उसे कहते थे शिक्षा। फिर है व्याकरण। व्याकरण क्या है, लैंग्वेज को पढ़ना, लिंग्विस्टिक एनालिसिस करना, उसके रूल्स को समझना, उसे व्याकरण कहते हैं। फिर है निरुक्त। निरुक्त क्या है, ये एटमोलॉजी। निरुक्त में है एटमोलॉजी, मतलब कि वो कोई जो वर्ड है आखिर वो आया कहाँ से, ओरिजिन जानना उस वर्ड का, आखिर वो क्यों है डिक्शनरी में, क्या पर्पस है, ये सब जानना एटमोलॉजी उसे कहते हैं निरुक्त। फिर है छंद। छंद या मैट्रिक्स। तो कोई भी जो पंक्ति होती है उसको पोइट्रिक मैट्रिक्स, यानी हम कह सकते हैं जो छंद क्या होते थे, कोई भी जो पंक्ति होती है उसका उसको पढ़ते थे कविता के रूप में, उसे छंद कहते थे। फिर है ज्योतिष। ज्योतिष का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमी। जो सेलेस्टियल बॉडी होते थे उसको उसके बारे में पढ़ते थे, उसे कहते थे ज्योतिष। तो हम ये कह सकते हैं कि 6 वेदांग थे। वेदों के बाद जो होते वेदों को एक्सप्लेन करते वो वेदांग थे और 6 वेदांग थे। और 6 वेदांग में हर वेदांग जो किसी चीज़ पे एक स्पेसिफिक एरिया पे फोकस करता था, वो सभी एरिया ये थे, कल्प, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो हमने ऑलरेडी समझ लिया शिक्षा क्या होती थी, फोनेटिक, मतलब जो उच्चारण करते थे उसे शिक्षा कहते थे वेदांग के हिसाब से। कल्प क्या थी, रिचुअल्स। व्याकरण क्या थे, ग्रामर। निरुक्त क्या थे, एटमोलॉजी। छंद क्या थे, मैट्रिक्स। और ज्योतिष ये एस्ट्रोनॉमी थी। तो ये 6 वेदांग थे, ये कल्प, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो ये 6 वेदांग थे। ये क्या करते थे, ये 6 वेदांग ये एक्सप्लेन करते थे वेदों को। और इनमें से हर एक जो था एक स्पेसिफिक एरिया को ले पे चर्चा करता था।
फिर उसके बाद जो है, इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेदांग, तो इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है। पहला कल्प, छंद, मुंडक, शिक्षा, तो कौन सा वेदांग नहीं है, एक मिनट। तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या होगा, मुंडक, क्योंकि हमने देखा 6 वेदांग होते हैं जिसमें एक है कल्प, छंद, शिक्षा, ये तीनों वेदांग है। मुंडक लेकिन वेदांग नहीं है। मुंडक क्या है, तो मुंडक जो है ये उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वेदांगाज आर टोटल इन देयर टोटल, मतलब हाउ मैनी वेदांगाज आर देयर इन टोटल, तो कुल कितने वेदांग हैं। ऑप्शन है 2, 6, 5, 10, तो कितने वेदांग हैं, तो टोटल हमने देखा कि 6 वेदांग हैं, और ये क्वेश्चन आया 2020 में CHSL में। तो टोटल जो वेदांग हैं वो 6 हैं। और वेदांग को क्या कहा जाता है, द लिम्स ऑफ द वेदा, क्योंकि ये वेदों का अंग, यानी हम इसे कह सकते हैं वेदों के अंग कहा जाता है, किसको, वेदांग को, क्योंकि इसमें जो है एक्सप्लेन किया जाता है, वेद को एक्सप्लेन किया गया, वेदों में जो लिखा है ना उसको एक्सप्लेन कौन करता है, तो वेदांग करता है। ठीक, और वो 6 वेदांग कौन कौन से हैं, हमने देखा था कि वो जो 6 वेदांग हैं वो है शिक्षा, ये किस पे जोर, इसका एरिया क्या है, फोनेटिक, फोनेटिक पे जोर देता है, शिक्षा उच्चारण पे। इसमें क्या यूज होता है, तो नाक का प्रयोग होता है, क्योंकि वैदिक लोग जो थे वो क्या करते थे, मंत्रों, जो मंत्र होते थे, या हम कहते सकते हैं हाइम, हाइम जो होते थे उनका उच्चारण करते थे, तो उनका उच्चारण करते, और वो वैदिक लोग जो होते थे वो रिटर्न राइट लिखते नहीं थे कुछ, मतलब ये जो वेद थे ये जनरेशन टू जनरेशन सिर्फ मौखिक रूप से ही ट्रांसफ़र किया गया था, तो इसलिए मंत्रों का जब वो उच्चारण करते थे तो उसे ही कहते हैं शिक्षा। और इसमें किसका प्रयोग होता था, तो नाक, नाक का प्रयोग होता था, तो इसमें मेन फोकस था प्रोनाउंसिएशन करना मंत्रों का। दूसरा जो वेदांग है वो है व्याकरण, दूसरा वेदांग है जो व्याकरण, और इसका फोकस था ग्रामर पे, इसमें मुंह का प्रयोग होता था, और इसमें लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर पे फोकस होता था। तीसरा जो वेदांग था वो छंद, और इसमें क्या करते थे, जो पोइटिक रिदम यानी कविता जो होते थे उसके जो रिदम होते सुर, उस पर फोकस होता था। चौथा वेदांग था निरुक्त, जिसमें एटिमोलॉजी, इसमें कान के ऊपर फोकस था, और इसमें मतलब फोकस किस पे किया जाता था, कि जो वर्ड्स होते थे उसकी मीनिंग क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, इस पे। फिर पांचवा वेदांग था ज्योतिष, जिसमें सेलेस्टियल बॉडी, मतलब कि मंगल कुछ हो रहा था, कुछ मंगल में हो कैसे हो, ये पता किया जाता था, ज्योतिष, इस पे फोकस होता था। फिर कल्प, कल्प में आता था रिचुअल, रिचुअल किससे करते थे, जब यज्ञ या हवन कुंड में यज्ञ करते थे तो हाथ से ही रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे, तो ये हिंदी में दिया हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि CHSL 2020 में आया था वो था, एट वन स्टेज ऑफ इन द वैदिक एज द किंग वॉज कॉल्ड गोपति, तो वैदिक एज में एक समय पे किंग को गोपति कहते थे, तो गोपति का मतलब क्या होता था, तो गोपति का मतलब क्या होता था, ऑप्शन है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ पीपल, लॉर्ड ऑफ लैंड, एक मिनट, लॉर्ड ऑफ कैटल, लॉर्ड ऑफ कैटल, तो इनमें से किसे गोपति कहा जाता था, किंग को गोपति क्यों कहा जाता था, उसका मतलब क्या होता था, तो उसका मतलब होता था लॉर्ड ऑफ कैटल, गोपति का मतलब होता था लॉर्ड ऑफ कैटल, तो सही आंसर है लॉर्ड ऑफ कैटल। तो गोपति, इसका क्या महत्व था, सिग्निफिकेंस क्या था गोपति का, तो अर्ली वैदिक टाइम जब ऋग्वैदिक एज था, तो जो जो ऋग्वैदिक लोग थे वो ज़्यादातर पास्टोरल थे, पास्टोरल मतलब पशुपालन वो ज़्यादा करते थे, तो पशुपालन वो लोग ज़्यादा करते थे ऋग्वैदिक लोग, इसलिए उस टाइम पे गाय जो होती थी, गाय उनको अटमोस्ट प्रायोरिटी मिलती थी। और गौपति का जो हम तोड़े तो गौ का मतलब होता था काव, और पति का मतलब होता था लॉर्ड या प्रोटेक्टर, तो जिसके पास ज़्यादा गाय होती थी उसको उस टाइम पे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी, उसे ज़्यादा संपन्न माना जाता था, इसलिए जो किंग था, उस जो उस टाइम का राजा था, राजन जिसे कहते थे, वो टेरिटोरियल मोनार्क नहीं होता था, वो एक क्षेत्र का राजा नहीं होता था, बल्कि
वो एक लीडर होता था किसी ट्राइब का, इसलिए उसका काम होता था कि वो प्रोटेक्ट करे किसी भी ट्राइब के कैटल को, और उनको किसी भी युद्ध में जो लड़ाई है उसमें जिताए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे कि युद्ध में उसे पशुधन प्राप्त हो। ये उसका काम था। इसीलिए जो गौपति था उसका मतलब होता था प्रोटेक्टर ऑफ काव या लॉर्ड ऑफ कैटल, ये कह सकते हैं। फिर हम जो बाकी टर्म्स दिए हैं उसके बारे में देखेंगे। तो गवेषणा, गवेषणा का मतलब क्या होता था? गवेषणा का मतलब होता था सर्च फॉर काव। ये वर्ड यूज किया जाता था युद्ध में, क्योंकि उस टाइम युद्ध ही हुआ करते थे गाय के लिए, इसलिए गवेषणा का मतलब था सर्च फॉर काव। दूसरा है वर्ड गोधुली। गोधुली जो था इसका मतलब होता था काव डस्ट। काव डस्ट मतलब कि वह समय जब दूध दूहने का टाइम हो जाता, द टाइम ऑफ डे व्हेन कैटल रिटर्न होम, मतलब जब जो कैटल होती थी गाय वो वापस घर वापस आ जाती थी चारा चर के, और उसके दूध दूहने का टाइम होता था, उसे गोधुली कहते थे। और गवेशाना सर्च फॉर काव इसको कहते थे। गोमत का मतलब होता था वेल्दी पर्सन। गोमत मतलब जिसके पास बहुत सारी गाय है, मतलब समवन हु पोजेजेस मैनी कैटल, जिसके पास बहुत सारी गाय हैं वो उस टाइम धनी माना जाता था। दुहित्री, दुहित्री का मतलब होता था बेटी। दुहित्री का मतलब बेटी जो गाय का दूध दूहती है। हिंदी में अगर देखें तो गवेषणा का मतलब था गाय की खोज। गोधुली का मतलब था गाय के पैर की धूल, यानी जब शाम के समय जब गाय वापस लौटती है तो उस समय को कहा जाता, उस चीज़ को कहा जाता, उस कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता था गोधुली। और गोमत का मतलब होता था धनी व्यक्ति, मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा बहुत सारी गाय हो जिसके पास। दुहित्री का मतलब होता था बेटी। बेटी मतलब गाय का दूध दूहने वाली। अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स क्यों नहीं होगा? तो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स का मतलब होता है सम्राट और चक्रवर्ती, जो कि बाद में आएगा, क्योंकि बाद में जो किंगडम बने थे वो किसी एरिया के लिए बनाए गए थे, मतलब लड़ाई जो होती थी जमीन की होती थी बाद में। पर जब अर्ली वैदिक पीरियड था उस टाइम लड़ाई जमीन की नहीं होती थी, उस टाइम लड़ाई होती थी सिर्फ कैटल्स की। कैटल्स के लिए लड़ाई होती थी, जिसके पास ज़्यादा कैटल होगा उसके पास ज़्यादा दूध होगा, दूध से बने प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, यानी उस हंगर जो कि भूख जो कि वो ख़त्म ज़्यादा वो कर सकता है वो राजा। लॉर्ड ऑफ पीपल ये भी बाद में किंग यूज करने लग गए। लॉर्ड ऑफ लैंड ये प्राइवेट ओनरशिप को कहते हैं, या ये भी लेटर वैदिक पीरियड में आया था, ये उस टाइम नहीं था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये CGL 2019 में पूछा गया है। द वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया, द वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया फ्लरिश्ड अलोंग द रिवर ऑफ। तो वैदिक सिविलाइजेशन जो भारत में थी वो किस नदी के किनारे फली फूली? तो ऑप्शन ए तापी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी सरस्वती। तो किस नदी के किनारे वैदिक जो थे सभ्यता वो फली फूली? तो सही ऑप्शन है सरस्वती। सरस्वती नदी के किनारे ही वैदिक सभ्यता जो थी वो फली फूली, खास करके अर्ली वैदिक। जो अर्ली वैदिक थे, एक मिनट, तो वैदिक एज को हम डिवाइड कर सकते हैं। वैदिक एज, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो पीरियड में। पहला है अर्ली वैदिक और दूसरा है लेटर वैदिक। तो सरस्वती नदी को जो देवी के रूप में पूजा जाता था, और इसके किनारे पे मतलब अगल बगल जो वैदिक सिविलाइजेशन बसी थी तो वो अर्ली वैदिक पीरियड में बसी थी। तो अर्ली वैदिक पीरियड जो था वो कब से कब था? तो अर्ली वैदिक पीरियड जो था वो 1500 से 1000 BC तक था, और जबकि लेटर वैदिक पीरियड क्या था? वो 1000 से 600 तक था। ठीक है। तो जो वैदिक अर्ली वैदिक थे 1500 से 1000, उस टाइम सरस्वती नदी के किनारे वो रहते थे, और ये हमें ऋग्वेद में मिलता है ये चीज़। और इसे ऋग्वेद में कहते हैं बेस्ट ऑफ मदर्स, बेस्ट ऑफ रिवर और बेस्ट ऑफ गॉडेस। यानी हिंदी में कहे तो
ऋग्वेद में हमने ये पाया है कि सरस्वती नदी के बारे में कहा जाता कि ये सर्वोत्तम माता है, सर्वोत्तम नदी है और सर्वोत्तम देवी है, इस रूप में कहा जाता था। सरस्वती क्यों? क्योंकि जो अर्ली वैदिक पीरियड थे वो सप्त सिंधु नदी के आसपास में रहते थे, सप्त सिंधु में। और उस टाइम जो लार्जेस्ट नदी थी, जिस हाईएस्ट जिसकी जो माना जाता था, वो सरस्वती को माना जाता था। हालांकि आज सरस्वती लुप्त हो गई, पर उस टाइम ये बहुत बड़ी नदी में आया करती थी, इसलिए इसको कहा जाता था। बाद में जो था सरस्वती, जब लेटर वैदिक पीरियड में हम आते हैं तो हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे जो अर्ली वैदिक वाले वो माइग्रेट करने लगे थे, और बाद में जो है गंगा नदी का और यमुना नदी का इम्पोर्टेंस जो है ये लेटर वैदिक पीरियड में बढ़ने लगी। और अगर हम अदर ऑप्शंस के बारे में देखें तो तापी नदी, गोदावरी नदी और नर्मदा नदी। तो तापी नदी, गोदावरी नदी और नर्मदा नदी जो है ये सेंट्रल इंडिया के आसपास हैं, और ये उस टाइम तक जो वैदिक लोग थे वहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगर हम देखें तो क्या है, द वेदास, उपनिषद, पुराण, धर्म सूत्र आर ऑल रिटन इन विच लैंग्वेज। तो ये सभी के सभी वेद, उपनिषद, पुराण और धर्म सूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये SSC MTS में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है हिंदी, प्राकृतिक, पाली और संस्कृत। तो किस में लिखे गए हैं सारी चीज़? तो ये हमें पता होना चाहिए कि वैदिक लोगों की जो भाषा थी वो कौन सी थी, तो वो थी संस्कृत। हिंदी बहुत बाद में आई है, संस्कृत सबसे पहले आई है, फिर उसके बाद पाली और प्राकृत, जिसमें से पाली जो थी वो बौद्धों की लैंग्वेज थी, बुद्ध की लैंग्वेज थी पाली। बुद्ध के समय ये कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी पाली। तो पाली जो थी कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी पाली बुद्ध के समय। और प्रकृति जो थी ये जैन की लैंग्वेज, जैन लिटरेचर्स प्रकृति लैंग्वेज में लिखे गए, ये उस टाइम कॉमन लोग बोलते थे जैन, ये प्राकृतिक लैंग्वेज। जबकि संस्कृत जो ये थे वैदिक लोग थे, ये संस्कृत बोलते थे। तो इसलिए वैदिक टाइम पे जो भी ग्रंथ या कुछ भी वेद उपनिषद लिखे गए वो संस्कृत में लिखे गए। हिंदी को देखा हमने कि हिंदी बहुत ही ज़्यादा यंग लैंग्वेज है, और ये संस्कृत से ही निकली है आगे चल के। पाली जो है, पाली यूज की जाती थी बुद्ध धर्म में, थेरावेद जो थेरावेद बुद्धिज्म है, वो लोग वहाँ पे पाली उनके ग्रंथों में यूज हुई है। त्रिपिटक जो है ये भी पाली में लिखी गई है। प्रकृति के बारे में हम देखें तो ये भी बहुत बाद में आई है, और ये जैन टेक्स्ट में प्रकृति लिखी गई है, प्रकृति में जैन टेक्स्ट लिखी गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो वो है SSC MTS 2021 में आया ये क्वेश्चन, और ये है विच ऑफ द ओल्डेस्ट वेदा अमॉन्ग द 4 वेद। तो चारों वेदों में सबसे पुरानी वेद कौन सी है? चारों वेद में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। हमने देखा कि जो वैदिक एज है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली और लेटर। अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। जो अर्ली वैदिक एज थी ना, इस टाइम ही ऋग्वेद लिखा गया था। बाकी जो तीनों वेद हैं, चाहे वो सामवेद हो या यजुर्वेद हो या फिर अथर्ववेद हो, ये तीनों लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए हैं। सिर्फ ऋग्वेद ही अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा गया है। तो सबसे ओल्ड वेद कौन सा होगा? ऋग्वेद। तो हमने देख लिया ऋग्वेद जो है ये सबसे ओल्ड है, बल्कि सबसे ज़्यादा टेक्स्ट और सबसे एक्सटेंड टेक्स्ट भी इसी में। कब से कब लिखा गया था ऋग्वेद? तो ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद 1500 BC से 1200 BC के बीच में लिखा गया है। 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच में इसकी रचना हुई है।
अगर हम ऋग्वेद के बारे में देखें तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या देख सकते हैं कि ऋग्वेद को 10 मंडल में विभाजित किया गया है। तो ऋग्वेद जो है ये 10 खंडों में विभाजित है जिसे मंडल कहते हैं। तो कह सकते हैं कि 10 मंडल में डिवाइडेड है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद में ही है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र। जो तीसरा मंडल है ऋग्वेद का उसमें गायत्री मंत्र दिया हुआ है। और ऋग्वेद के टाइम पे इसे ओरली ट्रांसफ़र किया जाता था, मतलब मौखिक रूप से, कोई लिखित नहीं, मौखिक रूप से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र किया जाता था, जिसे हम कहते थे श्रुति। ठीक है। फिर उसके बाद देखें तो वेद में क्या प्राइमरी क्या चीज़ है वेद में, तो ऋग्वेद जो है ऋग्वेद में हाइम्स दिए हैं। हाइम्स मतलब श्लोक, जो हम श्लोक बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, वो ऋग्वेद में दिए हैं। कितने हाइम्स दिए हैं, तो ऋग्वेद में 1028 श्लोक दिए हैं या 1028 हाइम्स दिए हैं। किस देवी देवता की पूजा होती थी ऋग्वेद के टाइम, तो ये 1028 जो हाइम्स है, श्लोक है, ये रिलेटेड है अग्नि गॉड से, इंद्र से और वरुण। फिर हम देखें सामवेद, तो सामवेद में ज़्यादातर म्यूजिक पे फोकस किया गया है। सामवेद में म्यूजिक मतलब चांट्स हो गए, जैसे कि श्लोक गाना, मतलब ये रिलेटेड है गाने से या म्यूजिक से। ठीक। फिर उसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद रिलेटेड है रिचुअल से, जो हम रिचुअल करते हैं उससे रिलेटेड है यजुर्वेद। जो भी सैक्रिफाइसेस कैसे करनी है, या कोई भी पुजारी है, ये पुजारी को गाइड करता था कि कैसे पूजा पाठ कराना या कैसे क्या करना है। फिर उसके बाद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोने टोटके ये सब दिए गए हैं, और जैसे कि इसमें फोकस किया जाता है कि ईविल से कैसे बचा जाए, क्या किस चीज़ के क्या टोटके किए जाए, मेडिकल हर्ब क्या, ऐसे इन सब के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आया था एसएससी जेई मैकेनिकल 2021 में। इसमें है क्या, more than 1000 eulogies have been included in the ऋग्वेद, what are they called। तो ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तुतियाँ हैं या श्लोक हैं, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है श्रुति कहते हैं, मंडल कहते हैं, सूक्त कहते हैं या स्मृति कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे, तो उसे कहते हैं सुक्ति। तो उसे कहते हैं सुक्ति या श्लोक। हिंदी में श्लोक कहेंगे और सुक्ति कहेंगे, हिंदी में भी सुक्ति कहेंगे और सुक्ति ही कहते थे, क्योंकि सुक्ति संस्कृत वर्ड है। तो ऋग्वेद में जो 1028 हाइम दिए हैं उसे कहते हैं हम एक मिनट, जो 1000 हाइम्स दिए हैं या 1000 सूक्त दिए हैं उन्हें सूक्त कहते थे। और ये 1000 सूक्त में 10,000 से ज़्यादा इसको 1000 सूक्त जो है इन्हें 10,000 श्लोकों में विभाजित किया गया है, जिसे ऋष कहते हैं, ऋष। ठीक है। तो इतना था। और ये जो 1028 सूक्त दिए गए हैं ये किन देवी देवताओं को अर्पित हैं या किन देवी देवताओं के बारे में है या उनकी तारीफ में है, तो वो है भगवान इंद्र, अग्नि और वरुण। और अगर हम देखें तो मंडल, जो ऋग्वेद था वो 10 मंडल में विभाजित था। हमने ये देखा जो ऋग्वेद था ये इसमें ये 10 मंडल में विभाजित था, और इन 10 मंडल में 1028 सूक्त या सूक्तियाँ थी। और ये 1028 सूक्तियों में 10,000 श्लोक थे। तो ऋग्वेद 10 मंडल में विभाजित है और 1028 सूक्त हैं और 10,000 से ज़्यादा श्लोक हैं। तो ये जो मंडल थे ये एक तरीके से चैप्टर हुआ करते थे, जैसे 10 चैप्टर नहीं होते तो 10 मंडल। ठीक है। इनमें और श्रुति क्या होती थी, श्रुति जो होती थी, श्रुति का मतलब होता था जो मौखिक रूप से किसी चीज़ को बोल के जनरेशन टू जनरेशन पहुंचाया जाता था, उसे कहते थे श्रुति। श्रुति का एक्चुअल मतलब होता है सुनना, जो हम किसी चीज़ को सुन के आगे ट्रांसफ़र करते हैं, उसे कहते थे श्रुति। स्मृति क्या थी, स्मृति का मतलब था स्मरण किए जाने वाला, जिसे याद किया जाए।
ठीक, जैसे मनुस्मृति, पुराण, ये सारी स्मृति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एसएससी एमटीएस 2017 में आया था ये क्वेश्चन। ये है कि इन हाउ मैनी वर्ण पीपल वर डिवाइडेड इन एंशियंट इंडिया। तो एंशियंट इंडिया में लोग कितने वर्णों में डिवाइडेड थे? प्राचीन भारत के में लोग कितने वर्णों में डिवाइडेड थे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो एंशियंट इंडिया या प्राचीन भारत में लोग कितने वर्णों में विभाजित थे? तो 4 वर्ण, पहले 4 वर्ण होते थे। तो इसमें भी हम ये देखेंगे कि जब अर्ली वैदिक एज था और दूसरा लेटर वैदिक एज था, तो जो अर्ली वैदिक एज था, लेटर वैदिक एज था, दोनों जगह पे वर्ण थे। पर अर्ली वैदिक एज में वर्ण जन्म आधारित नहीं थे, काम आधारित थे, वर्ग रिलेटेड थे। जो जो काम करता था वो उस वर्ण का कहलाता था। जबकि लेटर वैदिक एज में आके ये हो गए जन्म आधारित या बर्थ बेस। तो टोटल जो वर्ण थे वो थे 4। लेटर वैदिक एज में ये जो वर्ण हो गए थे ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए थे, ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गए थे ये वर्ण व्यवस्था। और वर्ण के बारे में हमें सबसे पहले पता कहाँ चलता है? तो वर्ण के बारे में हमें सबसे पहले पता चलता है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में कहाँ? तो पुरुष सूक्त में। ऋग्वेद में कितने सूक्त होते थे? एक ऋग्वेद में होते थे 1028 सूक्त। उसमें से जो पुरुष सूक्त है इसमें हमें पता चलता है क्या? वर्ण व्यवस्था के बारे में। 4 वर्ण कौन कौन से हुआ करते थे? तो पहले होते थे, एक मिनट, पहले होते थे ब्राह्मण। ब्राह्मण जो होते ये पुरोहित वर्ग हुआ करते थे, विद्वान और शिक्षक। इनका काम था यज्ञ कराना और वेदों का संरक्षण करना। ये यज्ञ कराते थे, सैक्रिफाइसेस कराते थे और वेदों की रक्षा करते थे या वेदों को प्रिजर्व करते थे, ये ब्राह्मण करते थे। फिर सेकंड थे क्षत्रिय। क्षत्रिय वॉरियर और रूलिंग क्लास को कहते थे। इनका काम होता था लोगों को प्रोटेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना। फिर तीसरे थे वैश्य। ये मर्चेंट या ट्रेडर, ये कह सकते हैं हिंदी में व्यापारी, किसान, कारीगर, ये थे और यही इकोनॉमी को संभालते थे, टैक्स भी यही देते थे, एग्रीकल्चर भी यही करते थे। शूद्र, शूद्र का काम होता था, इनका काम होता था बाकी तीनों वर्गों को, वर्णों को सहायता प्रदान करना और उनकी सेवा करना। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था एसएससी 2020 में। ऋग्वेद जो है ये डिवाइडेड है कितने बुक या मंडल में? तो ऋग्वेद कितने बुक या मंडल में डिवाइडेड है? ऑप्शन ए 34, बी 10, सी 8 या डी 12। तो ऋग्वेद कितने मंडल या बुक में डिवाइडेड है? तो आंसर होगा 10, ऑप्शन बी। हमने देखा था कि ऋग्वेद जो है ये 10 मंडल में डिवाइडेड है और उस 10 मंडल में कितने सूक्त होते थे? 1028 सूक्त होते थे और इन 1028 सूक्त को डिवाइड किया गया था 10,000 श्लोक में। ठीक है, और इन सूक्त किस में वर्ण की व्यवस्था मिलती है? किस सूक्त में हमें पता चलता है कि अर्ली वैदिक एज में भी वर्ण था? तो पुरुष सूक्त में। ठीक है, अब ये जो मंडल थे, जो 10, जो ऋग्वेद था ये 10 मंडल में डिवाइडेड था, 1 से 10। तो ये जो 1 से 10 मंडल या बुक में डिवाइडेड था ऋग्वेद, वो कौन कौन से एक में? तो हम देखें तो जो पहला और 10वां मंडल था ये सबसे लेटेस्ट था, इन्हें सबसे आखिर में जोड़ा गया था। जबकि मंडल 2 से मंडल 7 जो था ये ओल्डेस्ट पार्ट था
और इसे हम फैमिली बुक भी कहते हैं। इसमें जो फैमिली है ऋषियों की उसके बारे में बताया गया था, जैसे घृष्मदा, विश्वामित्र, वशिष्ठ मुनि, इन सब की फैमिली के बारे में, इसलिए इसे फैमिली बुक भी कहते हैं। तो मंडल 2 से मंडल 7 तक जो है फैमिली बुक, और ये ओल्डेस्ट पार्ट था। इसके बाद मंडल 1 से मंडल 10 ये यंगेस्ट एडिशन था, और इसमें ही जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल में ही हमें पुरुष सूक्त मिलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वर्ण का ओरिजिन ऋग्वेद पीरियड में हो गया था। वो था 10वें मंडल। 9वें मंडल में जो 9वां मंडल है वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है किसको? सोम को। ये ग्रंथ जो 9वां है ये पूरी तरह से डेडिकेटेड है सोम भगवान को या सोम देवता को। जो 8वां मंडल है इसमें हाइम्स है, जो कर्ण जो था, एक मिनट, कर्ण जो राजा था उसके परिवार के बारे में लिखा गया इसमें 8वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एसएससी सीपीयू 2020 में आया था। द कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम और मंत्र इज कॉल्ड। तो वैदिक हाइम और मंत्र के कलेक्शन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गायत्री, ऑप्शन बी बलि, ऑप्शन सी विधात, ऑप्शन डी संहिता। तो जो मंत्र के कलेक्शन थे इसको क्या कहते थे? ऑप्शन डी संहिता। संहिता का मतलब होता है कलेक्शन, या संहिता का मतलब हम कह सकते हैं एकत्रित करना या जोड़ना, कलेक्ट करना, उसको कहते हैं संहिता। तो ये जो 1028 सूक्तियाँ थी, एक मिनट, 1028 सूक्तियाँ थी ऋग्वेद में, इसके कलेक्शन को ही कहते हैं हम संहिता। 4 संहिता थी। ऋग्वेद के मंत्रों को हम जोड़ दें तो ऋग्वेदिक संहिता हो गई। सामवेद के मंत्रों को जोड़ के कलेक्शन को हम सामवेद संहिता कहेंगे, और यजुर्वेद के मंत्रों के कलेक्शन को हम यजुर्वेद संहिता कहेंगे, और अथर्ववेद के मंत्रों के कलेक्शन को हम अथर्ववेद संहिता कहेंगे। ठीक है, तो ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, यजुर्वेद और अथर्ववेद संहिता। बाकी के ऑप्शन देखते हैं वो गलत क्यों हैं। तो बलि का मतलब होता था, बलि एक तरीके का टैक्स होता था वैदिक टाइम में। वैदिक टाइम में जो बलि होता था ये लोग एज ए टैक्स देते थे, और ये वॉलेंट्री होता था, अपनी इच्छा से देते थे, मतलब अपनी स्वेच्छा से ये टैक्स देते थे। किसको? राजा को। टैक्स नहीं होता था, एक तरीके का ट्राइब्यूट होता था, श्रद्धांजलि, अपनी श्रद्धा से कुछ भी राजा को दे देते थे, या डेटीज को, भगवान देवी देवता को चढ़ाते थे, उसे कहते थे बलि। अर्ली वैदिक पीरियड में ये जो बलि था ये वॉलेंटरी था, जबकि लेटर वैदिक पीरियड में ये जो बलि था ये मैंडेटरी था। तो लेटर वैदिक पीरियड में बलि देना ही देना था, ये एक तरीके का टैक्स बन गया था। जबकि अर्ली वैदिक पीरियड में बलि कोई अपनी मर्जी से देना चाहे दे दे, नहीं देना चाहे नहीं दे। बलि क्या था? तो बलि था जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार किसी ने कुछ अनाज दे दिया या कुछ घोड़े दे दिए, कुछ भी दे दिया, उसे कहते थे बलि। विधत या विधाता क्या था? ये एक असेंबली थी ट्राइबल्स की, एंशियंट ट्राइबल की। ये एक प्राचीन जनसभा थी या लोकसभा कह सकते हैं, जहाँ पे सैन्य, धर्म और सामाजिक मामलों की चर्चा होती थी। तो यहाँ पे मिलिट्री से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड और सोशल मैटर ये सब डिस्कस किए जाते थे विधाता में। ये एक तरीके की जनसभा थी विधाता। फिर उसके बाद गयति जो था ये किनशिप से रिलेटेड है। गयति का मतलब था रिश्तेदार
यानी एक ही कुल का होना। कोई भी जो एक ही कुल के लोग होते थे वो गयती होते थे। ठीक। नेक्स्ट जो है एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया ये कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक देवताओं में प्रमुख नहीं है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल डेटी ऑफ वैदिक पैंथियन एक्सेप्ट, इन चारों में से सभी जो है ज़्यादा, इनमें से कौन सा वो है जो वैदिक देवताओं में प्रमुख नहीं है। ऑप्शन है दुर्गा, अग्नि, इंद्र, सोम। तो इनमें से कौन सा वो देवता है जो वैदिक टाइम पे प्रमुख नहीं था। तो ऑप्शन है दुर्गा। अग्नि ऋग्वेद में इसका मेंशन पाया जाता है, इंद्र का ऋग्वेद में मेंशन है, सोम के ऊपर तो 9th मंडल जो है ऋग्वेद का वो सोम के ही ऊपर है, भगवान सोम के ऊपर। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है ये सोम के ऊपर है। दुर्गा जो है ये बाद में, लेटर वैदिक के भी बाद में शायद दुर्गा आई थी। और दुर्गा जो थी वो हिंदुइज्म में, लेटर हिंदुइज्म जो थे उसमें इनकी पॉपुलर देवी मानी जाती थी। और ये पुरानी ट्रेडिशन, मतलब जब पुराण बनने लग गए थे ना तब दुर्गा जो थी वो एक पॉपुलर डेटी बन गई थी। लेकिन वैदिक टाइम में ये कोई प्रमुख डेटी नहीं थी, मतलब प्रमुख देवी देवता नहीं थी। तो वैदिक टाइम में ये प्रमुख देवी देवता नहीं थी। तो वैदिक टाइम में कौन कौन से प्रमुख देवता थे, तो थे पहले इंद्र। इंद्र को कहा जाता था किंग ऑफ गॉड। इन्हें जो वर्षा का राजा या गर्जन का राजा, हम कह सकते थंडर और रेन का राजा कहा जाता था। इन्हें वॉरियर भी कहा जाता था, ग्रेट वॉरियर, क्योंकि इन्होंने कई डेमंस यानी कई राक्षसों को मारा था। सेकंड थे अग्नि। अग्नि को कहते थे गॉड ऑफ फायर। ठीक। तो अग्नि का काम क्या होता था, ये जो जब रिचुअल्स होते थे तो उस टाइम जो ये अग्नि थी ये सीधा जो किसी की भी बात है अग्नि के थ्रू सीधा भगवान के पास पहुंच जाती थी। ऐसा मानते थे कि अग्नि के, इसलिए वो यज्ञ करते थे कि अग्नि के थ्रू कोई भी बात जो है, ये एक माउथ पीस का काम करते थे, मुखपत, मतलब कि इनके थ्रू कोई भी बात सीधा भगवान की या स्वर्ग में सीधा पहुंच जाती थी इनके थ्रू कोई भी बात। फिर थे सोम। ये पानी के देवता कह सकते हैं, लिक्विड या पानी के देवता थे, इनसे रिलेटेड थे। दुर्गा जो है वो एक्सेप्शन क्यों थी ये जानेंगे। तो जो, एक मिनट, अगर हम देखें कि अर्ली वैदिक पीरियड में हम अगर देखें तो अर्ली वैदिक पीरियड में इनकी अपनी कई देवी देवता थी, जिसमें देवी थी इनकी कौन कौन सी। तो एक थी उषा, जिसे भोर की देवी कहते थे, और अदिति, इन्हें मदर ऑफ गॉड कहते थे। जबकि अर्ली वैदिक के पीरियड के बाद आया था लेटर वैदिक पीरियड, और लेटर वैदिक पीरियड के बाद आया था अपना महाजनपद। और इसी टाइम पुराणों की रचना शुरू हो गई थी। और इसी टाइम जो दुर्गा थी वो प्रमुख डेटी बन गई थी। जबकि उससे पहले जो थी ये उषा और अदिति, ये वैदिक एज में प्रमुख डेटी होती थी। और मेल में हम देखें तो इंद्र, अग्नि और वरुण। पुराण में जो हो गई थी वो देवी दुर्गा हो गई थी। फिर अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वो है एसएससी सीजीएल 2016 में आया है ये कि सत्यमेव जयते, एक मिनट तो उषा और अदिति जो थी ये, उषा और अदिति जो थी ये वैदिक टाइम की देवी थी, और जबकि पुराण के टाइम में दुर्गा देवी महत्वपूर्ण हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आया एसएससी सीजीएल 2016 में, और ये है द वर्ड सत्यमेव जयते
हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच उपनिषद, तो किस उपनिषद से सत्यमेव जयते वर्ड लिया गया है। ऑप्शन है आपके अक्षय उपनिषद, मुंडक उपनिषद, गरुड़ उपनिषद और महावाक्य उपनिषद। तो इसमें से कौन सा सही होगा, तो इसमें से सही होगा मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते जो है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है और पूरा मंत्र जो है वो ये रहा, सत्यमेव जयते नानृतम। इसका मतलब है ट्रुथ अलोन टाइम नॉट फाल्सहुड, मतलब सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका क्या महत्व क्या है आज, महत्व ये है कि इसे नेशनल मोटो बना लिया गया 26 जनवरी 1950 को। तो ये जो था ये नेशनल मोटो मतलब कि भारत की स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को इसे भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य अपना लिया गया, किसे, सत्यमेव जयते को। और ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लॉयन कैपिटल जो अशोक का है वहाँ पे लिखा गया है। और ये स्टेट एम्बलम भी है। स्टेट एम्बलम मतलब ये आधिकारिक दस्तावेजों पे अंकित किया गया है, मतलब भारत का ये राजकीय प्रतीक है। 1 मिनट, तो ये भारत का भी राजकीय प्रतीक है सत्यमेव जयते, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। बाकी जो है उसके बारे में देखते हैं। अक्षय उपनिषद। अक्षय उपनिषद जो है ये फोकस करता है मेनली जो फिलॉसफी है चक्षुमति विद्या पे। चक्षुमति विद्या जो है उस पे, मतलब हेल्थ एंड स्पिरिचुअल विजन के बारे में बताता है ये। फिर है गरुड़ उपनिषद। ये एक छोटा उपनिषद है, माइनर उपनिषद है, जो अथर्ववेद से ये रिलेटेड है। कोई ना कोई हर उपनिषद किसी ना किसी से रिलेटेड है। इसमें फोकस किया गया है गरुड़ उपनिषद पे, किससे रिलेटेड, तो अथर्ववेद में क्या दिया था, अथर्ववेद में वही मंत्र तंत्र जादू टोटका ये सब दिए थे, तो उसी का ये उपनिषद है गरुड़ उपनिषद। और गरुड़ उपनिषद में क्या क्या दिया है, तो स्नेक बाइट से कैसे बचे, कोई बीमारी हो जाए उससे कैसे बचे, तो इन सब से, काटने के विष से कैसे बचे, ये सब बताया गया। फिर है महाकाव्य उपनिषद। तो महाकाव्य उपनिषद है, इसमें ये बताया गया है कि अहम ब्रह्मांशी, आई एम ब्राह्मण, ये लिखा गया है महाकाव्य में। तो ये महाकाव्य उपनिषद में, इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति आत्मा और परम वास्तविकता की एकता पे बल देता है वही सबसे बड़ा होता है। ठीक, नेक्स्ट है, ये 2020 में पूछा गया, द वर्ड सत्यमेव जयते, द वर्ड सत्यमेव जयते ऑन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद। सेम क्वेश्चन है कि जो सत्यमेव जयते है वो नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया में लिया गया है, वो किस उपनिषद से है। ऑप्शन है केन उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कथ उपनिषद और प्रसन्न उपनिषद। तो कौन सा सही होगा, मुंडक उपनिषद। तो सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, तो सत्यमेव जयते जो है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब होता है सत्य की ही विजय होगी। और मुंडक उपनिषद ये किस, क्योंकि हर उपनिषद जो है किसी ना किसी वेद से एसोसिएटेड था, तो मुंडक उपनिषद किस वेद से एसोसिएटेड था, तो मुंडक उपनिषद जो है वो अथर्ववेद से एसोसिएटेड था। तो मुंडक उपनिषद भी अथर्ववेद से एसोसिएटेड था। इसे नेशनल मोट्टो बनाया गया है कब, तो 26 जनवरी 1950 को। और ये और कहाँ पाया गया, तो देवनागरी स्क्रिप्ट में ये लिखा गया है सत्यमेव जयते, कहाँ पे, अशोक के शिलालेख पे। अशोक का जो लॉयन कैपिटल है वहाँ पे लिखा हुआ है ये देवनागरी स्क्रिप्ट में सत्यमेव जयते, और इसे स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया बनाया गया है। भारत का राजकीय प्रतीक है सत्यमेव जयते, लेकिन ये देवनागरी स्क्रिप्ट में
जबकि मुंडक उपनिषद में जो लिखा था वो संस्कृत में था। अब केन उपनिषद क्या है, तो केन उपनिषद जो है ये फोकस करता है नेचर ऑफ ब्राह्मण पे, ब्राह्मण मतलब ज्ञान। और कथ उपनिषद जो है ये, इसमें हमें पता चलता है नचिकेत और यम इनके बीच जो बातें हुई थी वो कहाँ पे पाया गया, कथ उपनिषद में। तो कथ उपनिषद में जो नचिकेत और यमराज हैं उनके बीच में बात हुई थी जीवन के विषय को लेके, वो संवाद जो है हमें कथ उपनिषद में पता चलता है। फिर है प्रसन्ना उपनिषद। प्रसन्ना उपनिषद में 6 क्वेश्चन है, यानी 6 प्रश्न है। तो 6 प्रश्न है जो कि 6 लोगों ने पूछे थे ये प्रश्न। किससे, जो पीपालादा, ये एक मिनट कहाँ है, पीपलाद मुनि जो थे ना, पीपलाद ऋषि, उनसे 6 क्वेश्चन पूछे थे। वो 6 क्वेश्चन पे एक उपनिषद बना दिया, प्रसन्न उपनिषद। नेक्स्ट जो है वो है, ये एसएससी जेई 2018 में पूछा गया था, विच ऑफ द ऋग्वेद मंडल इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू सोम। विच ऑफ द ऋग्वेद मंडल इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू सोम। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो सोम देवता को समर्पित है। ऑप्शन 7th मंडल, 8th मंडल, 9th मंडल, 10th मंडल। तो कौन सा मंडल था जो सोम को समर्पित था, तो 9वां मंडल था। 9वां मंडल जो था वो सोम देवता को समर्पित था। जो ऋग्वेद का 9वां मंडल था वो सोम देवता को समर्पित था। और इसमें कितने हाइम्स थे, कितने श्लोक थे, तो 114। 9वां मंडल क्यों स्पेशल है, क्योंकि ये इसे सोम मंडल भी कह सकते हैं। इसमें सोम के बारे में ही है सारी बातें। सोम कौन थे, तो ये पानी के देवता माने जाते हैं। और कहा जाता है कि इन्होंने ही अमृत दिया था, क्योंकि समुंदर से ही अमृत निकला था इसलिए। अब देखते हैं अदर मंडल पे। तो जो 7वां मंडल है वो किससे रिलेटेड है, ये ऋषि वशिष्ठ से रिलेटेड है। 7वें मंडल में ही 10 राजन वार की चर्चा है। 10 राजन वार क्या था, तो जो वैदिक अर्ली वैदिक पीरियड थे तो उस टाइम वॉर हुआ था। एक तरफ तो थे भारत ट्राइब और एक तरफ थे 10 ट्राइब, 10 ट्राइब, जिसमें से 5 तो थे आर्यन ट्राइब और 5 थी नॉन आर्यन ट्राइब। तो भारत ट्राइब एक तरफ, 10 ट्राइब एक तरफ, और भारत ट्राइब के राजा थे, भारत ट्राइब के राजा थे सुधूस करके, सुदास। और 10 ट्राइब जो वशिष्ठ मुनि थे वो भारत ट्राइब की तरफ थे, और विश्वामित्र वो 10 ट्राइब की तरफ थे। तो इस युद्ध में जीता कौन था, इस युद्ध में जीता था सुदास जो भारत ट्राइब था, इसलिए भारत का नाम पड़ा भारत। और ये जो 10 ट्राइब थे ये हार गए थे, और इसीलिए जो पुराणों में इन्हें क्या कह दिया गया, इन्हें कह दिया गया, इन्हें तो कहा गया देवता जो भारत ट्राइब के लोग थे, और इन्हें कह दिया गया जो दानव, ऐसा कह सकते हैं। और विश्वामित्र को उनका गुरु बता दिया गया। और ये सारी चर्चाएं जो है हमें कहाँ मिलती हैं, तो ये मिलती है, एक मिनट, ये हमें मिलती है जानकारी कहाँ पे, तो ये सारी जानकारी मिलती है हमें 7वें मंडल में। तो 7वें मंडल में ये पता चलता है कि ऋषि वशिष्ठ के बारे में इसमें बताया जाता है, और 10 राजनवार के बारे में पता चलता है कि इसमें 7वें मंडल में। 8वें मंडल में क्या बताया जाता है, तो कर्ण नाम के एक राजा थे, उनके परिवार के बारे में बताया जाता है। और इसमें इंद्र के बारे में भी, भगवान इंद्र या देवता इंद्र के बारे में भी बताया जाता है। 10वें मंडल में क्या पता चलता है, तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिससे हमें पता चलता है कि वर्ण का जो 4 वर्ण जो है उसका ओरिजिन यही हुआ। और दूसरा 10वें मंडल में
नसदिया सूक्त भी है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कैसे श्लोक बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है CHSL 2021 में आया है कि पुरुष सूक्त जो एक हाइम है किस वेद का है? पुरुष सूक्त किस वेद का भजन है? ऑप्शन है अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद। तो पुरुष सूक्त किस वेद का है? तो हमने यहीं पे देखा कि पुरुष सूक्त जो है 10वें मंडल जो था ऋग्वेद के उसमें दिया है ये पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त 10वें मंडल ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो हाइम है वो है पुरुष सूक्त। तो एक मिनट, पुरुष सूक्त जो है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, बुक नंबर 10 या मंडल नंबर 10, और इसके 90वें अध्याय 90 जो है उसमें दिया गया है पुरुष सूक्त, जहाँ से हमें वर्ण के बारे में पता चलता है। और इतने ही क्वेश्चन जो है TCS बेस पे हैं। तो आज के लिए इतना ही।